ये इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से सही सनद के साथ हाफिज इब्न खल्लाल ने अपनी किताब अस्सुन्ना की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 312 पर रिवायत नंबर 386 जिक्र की है और जिक्र करके इसी हदीस को नकल किया कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काना फिल उम्म में मुहद्दसून, पहली उम्मतों में मुहद्दसून होते थे, साहब इल्हाम जिनके साथ फरिश्ते कलाम करते थे, उनके दिल में अल्लाह बातें डालता था। फ़इन यकुम फ़ी उम्मती फ़ उमर बिन ख़त्ताब, अगर मेरी उम्मत में कोई है तो उमर बिन ख़त्ताब है। कअन्नहु युल्हमु शै मिनल हक़, इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हज़रत उमर के दिल में बात डाल दी जाती थी। अब इस सिलसिले में बिल्कुल वाज़े और दो टोक अंदाज में जो हदीस है फ़ज़ाइल और सीरत की किताबों में सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से मौजूद है और वो वाक़या और वो हदीस बड़े बड़े अजिल्ला मुहद्दिसीन है जिसको हसन करार दिया है। मिर्ज़ा जेलमी ने अपने बाबे ज़ुबैर अली ज़ई की इत्तिबा में उसको ज़ईफ़ करार दिया और कहा कि इसकी हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने तहकीक की है और हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने इसको, शेख ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने इसको ज़ईफ़ करार दिया है। अब पहले तो हम उस जो ना वो वाक़े की तरफ आएंगे और उसकी तखरीज और तहकीक के वाले से फिर इंशाअल्लाह इस पर इश्कालात के जवाबात। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उम्मत के मुहद्दिस हैं, उम्मत के मुल्हम हैं, इस पर बुखारी मुस्लिम की भी हम्द ताला अहादीस मौजूद हैं अल्लाह के फजल व करम से। और एक वाज़े वाक़या सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कि अपने दौरे खिलाफत में आपने जब एक लश्कर मकाम नहामद इराक़ की तरफ लड़ने के लिए भेजा और वो लश्कर जब मुखालिफिन और अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ रहा था, दुश्मन अभी पीछे से हमला करने ही वाले थे, सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पे खुतबा दे रहे थे कि खुतबे के दौरान आपने अचानक ये लफ्ज़ बोले, या सारियल जबल, या सारियल जबल, ए सारिया पहाड़, ए सारिया पहाड़ की तरफ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह कश्फ अता फरमाया कि आप मिंबर पे खुतबे के दौरान बैठे हुए थे कि आपने मकाम नहामद में लड़ने वाले उस लश्कर का नक्शा देखा और फ़ौरन आपने पुकार के कहा, ए सारिया पहाड़ की तरफ, ए सारिया पहाड़ की तरफ। और ये आवाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत उमर की मकाम नहामद पर उस लश्कर को पहुंचा दी और लश्कर ने हज़रत उमर की आवाज़ सुन के फ़ौरन पहाड़ की ओट ली और अपनी जो पुश्त है पहाड़ की तरफ की, दुश्मन के मुकाबले में आए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुश्मन के मुकाबले में मुसलमानों के उस लश्कर को फ़तह अता फरमा दी। ये वाक़या इस तरीके से, और सहाबा इकराम ने वो वक़्त और वो जो मामला था उसको नोट किया। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला इस वाक़े के रावी हैं, नोट किया तो पता चला कि हज़रत उमर ने जिस वक्त या सारियल जबल कहा था उस वक्त इस तरीके से दुश्मन हमला करने वाला था। और ये मामला सारा वो फिर पूरा उसमें बाद में उन्होंने इसको जांच पड़ताल की तो वो वाक़या बिल्कुल वाज़े हो गया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो कश्फ के ज़रिए चीज़ देखी और हज़रत उमर की आवाज़ से फिर जो लश्कर सारिया था उन्होंने दुश्मन पर जो है वो फ़तह हासिल की। अब ये वाक़या जो है वो फ़ज़ाइल और सीरत की किताबों में हम्द ताला बड़े बड़े चोटी के अजिल्ला मुहद्दिसीन ने इसको नकल किया है। पहले इस वाक़े के हवाले पेश करूँगा। ये है इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की किताब फ़दाइलुस सहाबा, रकम नंबर 355 पर, सफ़ा नंबर 84 और 85 पर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह इस वाक़े को नकल फरमाते हैं और नकल करने के बाद कहते हैं काला इब्नु अजलान व हद्दसनी इयास इब्नु मुआविया था इब्न कुर्रा बिमिसल ज़ालिका, कि इब्न अजलान इस हदीस के रावी कहते हैं कि मुझे ये वाक़या इयास बिन मुआविया बिन कुर्रा ने ऐसे ही बयान किया। इमाम अहमद बिन हम्बल इस वाक़े को लेके, और ये दूसरा हवाला इमाम अबू बकर अहमद इब्न हुसैन अल बहकी अल मुतवफ़ा 458 हिजरी अपनी किताब दलाइलुन नबुव्वा व मारिफत अहवाल साहिब शरिया जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 322 पर इसको नकल करते हैं। और बड़े बड़े अजिल्ला मुहद्दिसीन ने इसकी सनद को हसन लिखा है। और ये इब्न तैमिया का फतावा इब्न तैमिया जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 318 पे इब्न तैमिया ने इसी वाक़े को नकल किया और कहा वह अम्मल मुअजिज़ातुल्लती लिग़ैरिल अंबिया मिन बाबिल कश्फ़ वल इल्म, कि गैर अंबिया के जो कश्फ और इल्म के बाब से जो खर्क़ आदा चीज़ें हैं, फ़मिस्लु कौल उमर फ़ी क़िस्सत सारिया, उनमें से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का कौल है जो किस्सा सारिया में मौजूद है, या सारियल जबल। बेहम्दि ताला ये हवाले और ये जो उलमा के और गैर मुक़ल्लिदीन और वहाबियों के पेशवाओं के मैंने हवाले पेश किए हैं, उनसे बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि ये बिल्कुल वाक़या और किस्सा सच्चा और सही है।
और रह गई बात मिर्ज़ा की कि मिर्ज़ा कहता है कि जनाब इसमें मोहम्मद बिन इजलान रावी जो है वो मुदल्लिस अन के साथ रिवायत कर रहा है, और ये बात उसने किया अपने बाबे ज़ुबैर लिज़ई की अंधी तकलीद में, जबकि जिन किताबों में ये वाक़या मौजूद है, मसलन दलाइल वो इमाम बैकी की, इसमें भी इमाम बैकी ने वाक़या नकल किया और नीचे लिखा काला इब्नु अजलान व हद्दसना इयास बिन मुआविया इब्न कुर्रा बेज़ालिका। इब्ने अजलान खुद बयान कर रहे हैं कि मुझे मेरे उस्ताद इयास बिन मुआविया बिन कुर्रा ने यह वाक़या ऐसे ही बयान किया है, हद्दसनी की और समा की तसरीह बयान कर दी। दलाइल नबुव्वह में भी समा की तसरीह मौजूद है, और ये इमाम अहमद बिन हंबल की फ़ज़ाइल सहाबा लिखा है कि काला इब्नु अजलान व हद्दसनी इयास बिन मुआविया बिन कुर्रा बेमिस्ल ज़ालिका, वहाँ भी समा की तसरीह मौजूद है। और ये बात याद रहे कि ये जो मोहम्मद बिन इजलान है इनके उस्ताद हैं इयास बिन मुआविया बिन कुर्रा, और इयास बिन मुआविया बिन कुर्रा ये शागिर्द हैं नाफे के, और नाफे हदीस बयान करें हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला से, लिहाजा ये सनद बिल्कुल जो है मुत्तसिल सनद है। और ज़ुबैर लिज़ई का ये कहना कि ये इसमें इनक़िता और ये रिवायत मुनक़ते है, और उसकी अंधी तकलीद में मिर्ज़ा ये कह रहा है कि जनाब ये मुनक़ते रिवायत है और इसमें समा की तसरीह नहीं अन के साथ है, ये बिल्कुल उसकी अंधा धुंध पैरवी कर रहा है और अंधी तकलीद कर रहा है, जबकि दलाइल और हक़ाइक़ बिल्कुल वाज़े हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये जो वाक़या किस्सा सारिया वाला बिल्कुल ये हसन सनद के साथ मौजूद है। अजिल्ला मुहद्दिसीन ने इमाम इब्न अस्क़लानी ने और हाफिज़ इब्न कसीर ने और इब्न तैमिया तक ने माना है कि यह वाक़या ठीक है, और अलबानी इसको हसन करार दे रहा है।